लौह नगरी जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि पूरी तरह भक्ति और आस्था में डूबी नजर आ रही है। जमशेदपुर के साकची में आयोजित विश्व विख्यात कथावाचक जया किशोरी की संगीतमय कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था और देखते ही देखते पूरा पंडाल खचाखच भर गया। दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु भजनों पर झूमते और भक्ति में लीन दिखाई दिए। राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। जया किशोरी ने अपने मधुर और प्रभावशाली अंदाज में कथा के माध्यम से भक्ति, आस्था और जीवन मूल्यों का संदेश दिया। पूरे पंडाल में जयकारों और तालियों की गूंज लगातार सुनाई देती रही। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने आयोजन समिति नारायणी सेवा ट्रस्ट का आभार जताया और मांग की कि ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी लगातार किया जाए। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से ब्रिजराज सिंह की रिपोर्ट, पूर्वी भारत न्यूज। नाम, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, किसी किसी को नहीं। बैठते राधा जी के साथ वो दिखाया गया। भक्त कहे बैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराते,
जया किशोरी जी का कथा का आज अंतिम दिन था, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान साक्षात आ गए हैं और पूरा फैले हुए हैं। इनकी कथा से क्या प्रेरणा मिली आपको? हम तो भक्ति के और करीब हो गए हैं, ऐसा लग रहा है भक्ति के और करीब हो गए हैं। इनकी कथा 3 दिन हुई है, तीनों दिन आप आए हाँ, हैं? तीनों दिन आए हैं। तीनों दिन कहाँ से आए हैं? सुनारी से। क्या नाम हुआ आपका? सबिता चौधरी। आज जया किशोरी जी का कथा का अंतिम दिन था, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बस पूछिए मत, अविस्मरणीय है। ऐसे लगा साक्षात भगवान के दर्शन हुए, पूजन हुआ, बहुत आनंद आया हम लोग को, बहुत दिव्य अनुभूति। इसके लिए नारायण सेवा ट्रस्ट को आप क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा आयोजन किए वो लोग, सब चीज की सुविधा दी, बहुत सुंदर आयोजन, बहुत बढ़िया। ये जमशेदपुर के लिए कितना गौरव का बात है। बहुत गौरव का बात है, इतना बड़ा आयोजन इतनी अच्छे तरीके से करना, बहुत साधुवाद है उन सबको। इनसे क्या प्रेरणा मिला आपको? यही मिल रहा है कि भाई कोई काम छोटा नहीं होता है, जैसे मिलजुल करके करो तो हर काम, बड़ा से बड़ा काम आसान हो जाता है। इनकी कथा सुनने से जीवन में कैसा प्रभाव पड़ा आपको? बहुत प्रभाव पड़ा है, सोच पॉजिटिव हुई है, ऐसा लगता है कि हर कुछ कर लेंगे, भगवान साथ है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रिंकी शर्मा हुआ। कहाँ से आए हैं आप? मैं सोनारी से आई हूँ, आदर्श नगर। मैं मतलब यही चाहूँगी कि आगे भी ऐसा आयोजन होता रहे हमारे जमशेदपुर में और हम लोग ऐसी कथा का आनंद लेते रहे। आज काफी भीड़ हो चुकी थी। बहुत भीड़ हो गई थी, पर ऐसा कृपा था, आज बोलते ना कि वो बस भाई हैं कान्हा जी, आज गिरधर गोपाल का कृपा हो गया, हम लोग सुन लिए कथा। कितना दिन से सुन रहे हैं जया किशोरी जी का जया प्रोग्राम? किशोरी जी का सुनते हम लोग को हो गया काफ़ी टाइम से। मेरा ससुराल संबलपुर है, वहाँ भी गई थी मैंने, वहाँ भी सुना था, यहाँ भी सुना है। इनका जितनी बार भी सुन लो कभी मन ही नहीं भरता, लगता है बस इनको सुनते जाएं, इनको देखते रहे, सुनते जाएं, झूमते रहे इनके भजन में। इनकी कथा से क्या प्रेरणा मिली आपको? कथा से ही प्रेरणा मिली कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, छोटे हैं बड़े हैं सबका आदर करना चाहिए। दीदी, आज जया किशोरी जी का कथा का अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आज? ऐसा लग रहा है कि अद्भुत जगह आ गए हैं एकदम, और उनको देख करके तो ऐसा लगता है कि कोई है दिव्य मूर्त, कोई बैठी नहीं है, लगता है उनको बस देखते रहे आंखों में उनकी। क्या कुछ सीखे इनसे? सीखे सबको मिलजुल के ही काम करना चाहिए और भगवान पे असीम विश्वास रखो, वो सब कुछ पूरा करेंगे। ये कथा चलता रहे और हम इसी तरह मगन होकर के झूमते रहे, बहुत मजा आया। ऐसा लगा कि पूरा मथुरा वृंदावन यहाँ आ गया है और लगा कि सच में कृष्ण जी यहाँ पर भात भरने आ चुके हैं। 3 दिन का कथा में आपने क्या क्या सीखा? 3 दिन की कथा में हमने सीखा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, उनको धार्मिक बातें सिखानी चाहिए।